नमस्कार दोस्तों, तुलिका दर्शन चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे उत्तराखंड अधीनस्थ चयन आयोग द्वारा सहायक अध्यापक कला की कट ऑफ मेरिट के बारे में। और हमारे बहुत सारे जो दर्शक हैं, सब्सक्राइबर हैं और जो परीक्षार्थी हैं, उनकी काफ़ी क्वेरीज थी परीक्षा के बाद से ही कि कितनी कट ऑफ मेरिट इस पेपर की जाएगी। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा कि उत्तराखंड अधीनस्थ चयन आयोग के द्वारा जो सहायक अध्यापक कला का एग्ज़ाम लिया गया था, उसमें जो कट ऑफ जाएगी, मेरिट जाएगी, वो कितनी जाएगी, कैसे हमने ये अनुमान लगाया। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, सोशल मीडिया के थ्रू, गूगल फॉर्म के थ्रू और टेलीफोनिक सर्वे के द्वारा हमने ये पता लगाया कि परीक्षार्थियों ने कितने अंक अर्जित किए हैं। हालांकि मैं यह दावा नहीं करता कि सर्वे 100% सही परिणाम देने वाला होगा, लेकिन कट ऑफ के इस सर्वे से काफ़ी कुछ अनुमान लगाया जा सकता है कि अलग अलग कैटेगरी में कितनी मेरिट जा सकती है। तो इस सर्वे की अगर हम कैटेगरी वाइज बात करें कि सर्वे में कितने प्रतिशत लोगों ने भाग लिया और उनकी कैटेगरी क्या थी, तो हम सामने एक ग्राफ देख रहे हैं जिसमें सामान्य जो वर्ग है उसमें 27.3% लोगों ने भाग लिया। वहीं अगर सामान्य महिला वर्ग की बात करें तो 18.2% महिलाओं ने इसमें भाग लिया। पिछड़ा वर्ग की बात करें तो 33.3%, अनुसूचित जाति से 12.1%, अनुसूचित जाति महिला वर्ग से 3%, अनुसूचित जनजाति से 9.1% और अनुसूचित जनजाति महिला वर्ग से 3%। और अगर हम EWS जो आर्थिक कोटा है उसकी बात करें तो 3% और राज्य आंदोलनकारी जो कोटा है उससे 0% लोगों ने इस सर्वे में भाग लिया था। वहीं अगर बात करें परीक्षार्थियों द्वारा कितने अंक प्राप्त किए गए, तो उनका विवरण इस प्रकार है, आप ग्राफ देख सकते हैं। 80 से 85 जो अंक आए हैं वह 13.8% परीक्षार्थियों के हैं। 75 से 80 27.6% लोगों के हैं। 70 से 75 अंक जो हैं 34.5%। 65 से 70 अंक आए हैं वे 17.2% लोगों के हैं। और 60 से 65 अंक 3.4% लोगों के हैं। अगर हम टेलीफोनिक सर्वे को भी इसमें जोड़ दें तो टेलीफोनिक सर्वे में कुछ परीक्षार्थियों ने 90 से 95 अंक लाने की बात कही है। अब अगर हम इस सर्वे के विश्लेषण से एक ओवरऑल कट ऑफ मेरिट बनाते हैं तो उसको देखते हैं, जिसमें जनरल कैटेगरी के मेल की जो मेरिट होगी वो 75 से 93 के बीच में जा सकती है। वहीं जनरल कैटेगरी फीमेल 79 की कट ऑफ जा सकती है। अगर ओबीसी की बात करते हैं तो 75.56 ये मेरिट होगी। अगर ओबीसी वुमेन की बात करें तो 83 कट ऑफ होगी। वहीं अगर हम शेड्यूल कास्ट की बात करते हैं, शेड्यूल कास्ट में 71 से 74 ये मेल की मेरिट जा सकती है। वहीं अगर हम शेड्यूल कास्ट वुमेन की बात करते हैं तो 65 से 68 के बीच ये मेरिट होगी। वहीं अगर शेड्यूल ट्राइब में मेल की बात करते हैं तो 61 से 63 के बीच में ये मेरिट होगी। वहीं शेड्यूल ट्राइब वुमेन की बात करें तो 59 से 62 के बीच में ये मेरिट जाएगी। अगर हम EWS कोटे की बात करते हैं तो ये 82 के लगभग होती है। और अगर EWS वुमेन की बात करें तो ये 72 के करीबन हो सकती है। मैं एक बार फिर से कहना चाहूंगा कि ये एक किस्म से एग्जिट पोल की तरह एक सर्वे है जिसमें परीक्षार्थियों ने अपने अंकों के द्वारा सर्वे में भाग लिया था। तो जब तक SSC के द्वारा कोई मेरिट नहीं जारी की जाती तब तक आप कह सकते हैं कि इसमें ऊपर नीचे 1-2 अंकों का हेरफेर हो सकता है। और मैं यह 100% दावा नहीं करता कि ये मेरिट जो सर्वे के द्वारा सामने आई है, जो विश्लेषण, यह 100% सही हो सकते हैं या सही ही होंगे। वहीं अगर बात करें, बहुत सारे परीक्षार्थी अभी भी क्वेरीज करते हैं कमेंट्स के माध्यम से कि ये जो मामला चल रहा है LT कला भर्ती का माननीय उच्च न्यायालय में, ये कब तक शॉर्ट आउट हो जाएगा। तो मैं कहना चाहता हूं कि ये मामला कभी कभी तो ऐसा लगता है कि शॉर्ट आउट हो रहा है, लेकिन फिर कुछ दिनों के बाद खबर आती है कि ये मामला सिंगल बेंच में है, डबल बेंच में है और कई सारे इसमें वादी पक्ष बन रहे हैं, दिनों दिन नए नए वादीगण इसमें जुड़ रहे हैं। तो ये मामला काफ़ी खटाई में जा रहा है और
कई सारे लोगों का ये भी मानना है कि इस भर्ती प्रक्रिया को ज़बरदस्ती इसको ठंडे बस्ते में डाला जा रहा है। कहीं ना कहीं इससे परीक्षार्थियों का मनोबल तो टूटता ही है और प्रक्रिया भी बहुत ही लेट जारी है। अभी तक तो अगर सब कुछ सही होता तो काउंसलिंग हो जाती, नियुक्ति पत्र भी आपके पास हो जाते और इस जून के महीने तक शायद आप लोगों की ज्वाइनिंग भी हो जाती। अगर सब कुछ एकेडमिक कैलेंडर के हिसाब से अगर सब चलता रहता तो अब तक काफ़ी लोग ज्वाइन भी कर चुके होते जून के महीने से। तो मैं उन लोगों को भी कहना चाहता हूं कि किसी भी मामले को लंबा खींचना, विवादों में घेरना, ये किसी के लिए भी हितकर नहीं होता है। तो मैं उनसे भी गुजारिश करूंगा जो इस मामले को कोर्ट में ले गए हैं कि इस मामले को भी जल्दी से जल्दी माननीय उच्च न्यायालय के माध्यम से इस मामले का जल्दी पटाक्षेप होना चाहिए। लंबा मामला खिंचेगा तो ये किसी के लिए भी हितकर नहीं है। तो आज के एपिसोड में हमने सहायक अध्यापक कला की कट ऑफ की मेरिट के बारे में बात की। पिछले एपिसोड में हमने आपसे प्रश्न पूछा था, टूथब्रश का आविष्कार किसने किया था? तो इसका सही जवाब है विलियम एडिस ने। और इसका सबसे पहले जो सही जवाब दिया वह जवाब दिया था राजीव ब्लॉक्स और पहाड़ी गेमर ने। राजीव ब्लॉक्स जी का परिचय दूं तो राजीव कश्यप जी एक कला अध्यापक हैं जो पिथौरागढ़ में कार्यरत हैं। और पहाड़ी गेमर, आपने अपना नाम नहीं लिखा है तो आपको पहाड़ी गेमर के नाम से मैं बुलाऊंगा। तो आप दोनों को हार्दिक शुभकामनाएं कि आपने इस प्रश्न का सही जवाब दिया। आज के एपिसोड में इतना ही। मिलेंगे अगले एपिसोड में किसी नए विषय के साथ में। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो अच्छा लगता है तो इसको शेयर करना ना भूलिएगा। नोटिफिकेशन बेल को हमेशा ऑन रखिएगा ताकि आपको आने वाली जितनी भी वीडियो हैं उनकी नोटिफिकेशन सबसे पहले टाइमली मिल पाए। तो आज के एपिसोड में इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में किसी नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार।